एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ द पेपर एनालिसिस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। जिन बच्चों का बॉटनी होता है सब्जेक्ट, उन लोगों को तो वैसे ही बहुत पसंद आता है टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी, पर जिन लोगों का ये बैकग्राउंड नहीं रहता है उनको थोड़ा सा डर लगता है। दे आर लाइक कि मैम इसको स्किप कर दें क्या। सो आई हैव थिंग्स सॉर्टेड फॉर यू ऑल कि इसमें से आप क्या पढ़ोगे तो आपके मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं, क्या आप स्किप कर सकते हो। लेट्स हैव अ लुक एट द प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कशन। ओके, अब अगर आप देखोगे तो हमने ये पूरे सेक्शन को, ओके, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस होल प्लांट फिजियोलॉजी इनटू फ्यू चैप्टर्स। एक हम बात करते हैं अबाउट द फोटोसिंथेसिस, जो आप स्कूल्स में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो। क्या रिएक्शन होती है? CO2 प्लस वाटर से बनता है हमारा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, वो हम पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव आर द साइकिल्स। तो ये होती है आपकी लाइट रिएक्शन, ये होती है हमारी डार्क रिएक्शन, जो अलग अलग फेजेस में अलग अलग प्लांट्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स परफॉर्म करते हैं। लाइक नॉर्मली दे परफॉर्म C3 साइकिल। अगर कभी कभी धूप है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है तो C2 साइकिल परफॉर्म किया जाता है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, पानी नहीं है, तो उसके इसमें C4 और कैंप पाथ पे चलाए जाते हैं, डेजर्ट प्लांट्स वो सारे। तो ये डार्क रिएक्शन पढ़ना होता है। देन वी हैव दिस एज दी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन को यूज करते हैं। दे कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन, जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, तो उनके पास में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया उनको हेल्प करते हैं इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन, एंड फिर वो प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द वाटर बैलेंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कि किस तरीके से प्लांट्स वाटर को यूज करते हैं। इसमें आपके टर्म्स आते हैं कि ट्रांसपिरेशन होता है, गटेशन होता है, वो सारे टर्म्स आते हैं किस तरीके से वाटर को यूज किया जाए। मिनरल न्यूट्रिशन एंड सल्यूट ट्रांसपोर्ट, एग्जैक्टली किस तरीके से उनके अंदर मिनरल न्यूट्रिशन जो है, सोल्यूट्स जो है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, वो सारा प्रोसेस इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज दिस स्टोमेटल बायोलॉजी। इन दिस स्टोमेटल बायोलॉजी हम बात करते हैं एवरीथिंग अबाउट दी स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग क्यों होता है, कब होता है, सोल्यूट उठाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई सारी बातें करते हैं हम दिस स्टोमेटल बायोलॉजी। एंड नेक्स्ट वी हैव इज द प्लांट हार्मोन्स, जिसमें आपके 5 इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स है। उसके अलावा और भी जो हार्मोन्स है उस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज हाउ एग्जैक्टली द सीड फॉर्मेशन और टेक प्लेस, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट दी फर्टिलाइजेशन, फ्रूट्स है, सीड्स है, डोमेंसी, जर्मिनेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड डेवलपमेंट, वो सारा देखा जाता है। उसके बाद में लास्टली वी हैव इज दिस स्ट्रेस फिजियोलॉजी, जिसमें हम ये बात करते हैं कि प्लांट्स कैसे मैनेज करते हैं स्ट्रेस को। अगर एक्सट्रीम सॉल्ट है एनवायरमेंट में तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस दे डू। अगर हीट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन कम है, या फिर सपोज जो भी उनके स्ट्रेस कंडीशंस आते हैं, वाटर कम है, न्यूट्रिशन कम है, सनलाइट नहीं है, कोई भी डिसीज आता है, कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरियल अटैक होता है, तो उस टाइम पे क्या करता है प्लांट, वो सारा प्रोसेस अब डिस्कस करते हुए इन दिस स्ट्रेस फिजियोलॉजी। सो ओवरऑल आपको जो सिलेबस है प्लांट फिजियो का काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजा आता है सारी चीजों को पढ़ने में। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। अगर हम बात करते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस की, तो यहां से आप देख सकते हो कंटिन्यूअस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं मतलब फोटोसिंथेसिस, वी कैन सी दैट 1 1 1 1 3 1 2, तो आपको काफी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली भी यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बीच में थोड़े से मिस हो गए थे। सो ध्यान रखो, फोटोसिंथेसिस आप जो स्कूल में पढ़ते थे वही चीज है लाइट रिएक्शन, बट अभी आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना है। लाइक अभी आपको जेड स्कीम पढ़ना पड़ता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आता है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आता है, इसमें हम लोग जेड स्कीम की बात करते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो वो सारी बातें हमको इसमें डिस्कस करनी पड़ती है। सो यू कैन स्टडी द फोटोसिंथेसिस पार्ट। नेक्स्ट आता है आपका डार्क रिएक्शन, जो अगेन चलता तो है सनलाइट में ही, दिन में ही चलेगा डार्क रिएक्शन, रात में नहीं चलता है। यहां से आप देख सकते हो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड फिक्सेशन, बच्चों इसको डेफिनेटली करना, ओके, बिकॉज एज आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज देखो नाइट्रोजन साइकिल टॉपिक आता है आपका, देन यू हैव दिस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऐसे आपके जो कुछ टॉपिक्स है ना, मेथड्स के टॉपिक है, तो वो सारे कनेक्टेड है आपस में। अगर आपको पता है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तब जाके ही आपको ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। सो डेफिनेटली स्टडी दैट पार्ट, डोंट मिस इट। नेक्स्ट है हमारा वाटर बैलेंस।
न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सो वाटर बैलेंस इज ऑल्सो अगेन वन ईजी टॉपिक। देन अगर हम बात करें स्टोमेटल बायोलॉजी की, तो बहुत बार देखो अब यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि स्टोमेटा जो टॉपिक है इट इज क्लब्ड विद द ट्रांसपिरेशन टॉपिक, बिकॉज ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, वाटर लॉस होता है, इट इज अ नेसेसरी एविल। तो स्टोमेटो ओपन होता है तब जाके वाटर हमारा लॉस होता है, तो उसके क्वेश्चन आपके विद ट्रांसपिरेशन जब मर्ज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट द प्लांट हार्मोन्स, नाउ दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक एंड अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज देखो अगर आपको प्लांट हार्मोन्स पता है तो ये आप लोगों को प्लांट टिश्यू कल्चर में भी काम आता है, बिकॉज इन द प्लांट टिश्यू कल्चर हम बात करते हैं अबाउट द स्टोमेटा, सॉरी नॉट स्टोमेटा, अबाउट द शूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट, कब क्या बनेगा, जर्मिनेशन कब होगा कब नहीं होगा, तो वो सारी बातें हम करते हैं अबाउट दिस प्लांट हार्मोन्स। सो डेफिनेटली यू ऑल शुड बी थरो विद दिस टॉपिक प्लांट हार्मोन्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिसेंटली यहाँ से कंटिन्यूअस क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। कैलस बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, टिश्यू कल्चर में पूछा जाएगा, बट जर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लीफ फॉलिंग कौन करवाता है, देन हु विल ब्रेक द डॉर्मेंसी, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट दिस प्लांट हार्मोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देख सकते हो आप लोग दिस इज अबाउट द सीड एंड द फर्टिलाइजेशन। तो कहाँ पे ओवरी होती है, किस तरीके से होता है, वो सारा डेवलपमेंट पूछा जाता है इसमें। तो यहाँ से भी देखो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, बट रिसेंटली यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हैं। कंटिन्यूअसली दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। सो अगर आप रीसेंट का ट्रेंड देखोगे बच्चों, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कहाँ से। तो एक तो आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पूछा जा रहा है, एंड आप देख सकते हो कि प्लांट हार्मोन्स और फर्टिलाइजेशन से आपको कंटिन्यूअस क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो रीसेंट का ट्रेंड है ये कि वो टॉपिक तो बिल्कुल पूछा जा रहा है वहां से क्वेश्चंस। एंड लास्टली अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस पार्ट दैट इज स्ट्रेस फिजियोलॉजी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। सो स्ट्रेस फिजियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्लांट डील करता है विद ऑल द स्ट्रेस, व्हाई दे हैव स्टोमेटा, सक्यूलेंट स्टोमेटा क्यों होता है, कहाँ पर, तो सारी बातें इसमें डिस्कस की जाती है। प्लांट्स कैसे बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड, कैसे वो एक दूसरे को हेल्प करते कि भाई देख ले सामने आ चुका है एक बैक्टीरिया, इन्फेक्शन हमारे प्लांट को तो कर चुका है, तुम्हारा देख लो, वो रिस्पॉन्स कैसे कराते हैं, वो सारी बातें आप लोग इसमें डिस्कस करते हो। सो ओवरऑल प्लांट फिजियोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। और यहाँ से आपको क्या टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अच्छे से कर लो बिकॉज आपको और भी काम आता है, प्लांट हार्मोन्स अच्छे से कर लो बिकॉज टिश्यू कल्चर में भी काम आता है। बाकी के जो टॉपिक्स है हमारे वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में ही पूछे जाते हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम बॉटनी बैकग्राउंड आई थिंक आप तो सब कर लोगे, बट अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड के नहीं हो इन दैट केस एज वेल यू कैन डेफिनेटली लर्न दिस लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इतना तो आई थिंक आप कर ही लोगे। उसके बाद में जो आपका वाटर बैलेंस है ना, शायद आपको यहाँ पे दिक्कत हो टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने में, बट अगर आपको समझ में आ गया एक बार कॉन्सेप्ट तो आप कर सकते हो। यहाँ से हार्डली देख आज करें न्यूमेरिकल, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं हम कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, लेकिन आज के अबाउट द इनिबिटर्स एंड ऑल वो भी आपको कभी पूछ सकते हैं। स्ट्रेस फिजियोलॉजी इंटरेस्टिंग है, पढ़ के समझ के कुछ हार्मोन्स कुछ जीन्स के नाम याद रखने पड़ते हैं कर लो, बट येस डोंट मिस दी हार्मोन्स एंड दी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बिकॉज वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं और आपको भी पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर योर बॉटनी एंड आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई है, क्या पढ़ना है, क्या शायद आप स्किप कर सकते हो। स्किप करने लायक तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ है, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग इज वेरी इजी, बट येस डोंट मिस व्हाट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। So I hope this video is useful to you all. If you have any more queries, do pin in the comment box. Have a great day everyone and a very happy learning.